Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall, an institute for mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. दोस्तों, इस चैनल पर जनरली मैथ की पढ़ाई होती है, लेकिन आज मैं आप लोगों को ग्रहों के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, उनके उपग्रहों की संख्या कितनी है, और हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद ग्रहों से संबंधित सवालों का टेस्ट भी लगाएंगे। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को बिना स्किप के अंतिम तक देखिए, तभी आप ग्रहों से संबंधित सवालों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ग्रहों का नाम आप कैसे याद रखेंगे, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। आप इस ट्रिक को याद रख के आप ग्रहों के नाम को क्रम वाइज याद रख सकते हैं कि सूर्य से बढ़ते क्रम में किस प्रकार से है। सूर्य से नज़दीक कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ट्रिक है, उस ट्रिक को देखिए। ट्रिक है आपके सामने, बुसु प्रीमम बरस अवकर। बूसु प्रीमम बरस अवकर। यहाँ पे बूसु से दो ग्रहों के नाम हो गए। बू से हो गया आपका बुध और सु से आपका हो गया शुक्र। उसके बाद देखिए प्रीमम, प्रीमम से भी दो ग्रहों के नाम हुए। प्री से आपका हो गया पृथ्वी और मौ से आपका हो गया मंगल। उसके बाद प्रीमम में एक मौ हलंत वाला है, तो हलंत वाला से कोई शब्द बनता नहीं है। उसके बाद देखिए गया ब्रस, ब्रस से भी दो ग्रहों के नाम होंगे आपका। ब्रस से आपका हो गया एक बृहस्पति और सौ से आपका हो गया शनि। उसके बाद है यव, यव से भी दो ग्रहों के नाम हुए आपका। औ से आपका हो गया अरुण और व से हो गया आपका वरुण। तो इस प्रकार से आप सौरमंडल में कुल 8 ग्रहों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। एक ट्रिक सिर्फ याद रखिए, बुसु प्रीमम बरस अवकर, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। पहले सौरमंडल में कुल 9 ग्रह थे, जिसमें 9वां ग्रह यम था, जिसे प्लूटो भी कहते हैं। इसकी खोज क्लॉड टॉम्बो ने, क्लॉड टॉम्बो ने 1930 में की थी, प्लूटो ग्रह की खोज। प्लूटो ग्रह की खोज जो है क्लॉड टॉम्बो ने 1930 में की थी। अगस्त 2006 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद से सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो मात्र 8 है, जिसका मैंने अभी अब क्रम वाइज आपको बताया कि सूर्य से सबसे नज़दीक जो ग्रह हैं वो बुध हैं, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। अब देखिए ये जो ग्रह टोटल हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, इसमें बुध जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। और मंगल जो है वो दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह। और जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी भी है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद इन ग्रहों के बारे में अगर देखा जाए कि ग्रहों की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे देखिए अरुण ग्रह जो है इसकी खोज जो है, अरुण ग्रह का जो खोज है वो 1781 में हुई थी।
1781 ईस्वी में हुई थी। इससे खोज किया था विलियम हर्शेल ने, विलियम हर्शेल। और वरुण ग्रह का जो खोज है, इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में हुई थी और इसकी खोज जॉन गेले ने की थी, जॉन गेले। चलिए देखते हैं कि सूर्य से कर्म अनुसार ग्रहों के जो हैं वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे है कर्म अनुसार जो है ग्रह वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कुल 8 ग्रह सौरमंडल के, और सभी 8 ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसमें भी एक बात याद रखिएगा कि इसमें से 2 ग्रह जो हैं, एक आपका शुक्र हो गया और एक अरुण, ये 2 ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है, और इस 2 ग्रह को छोड़कर जो बाकी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। आपको मैं फिर से बार रिपीट कराता हूँ कि कुल ग्रहों की संख्या में से शुक्र और अरुण जो है वो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, और इन दोनों ग्रहों को छोड़कर शेष ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आप जानते हैं ग्रहों के उपग्रहों की संख्या, कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। सबसे पहले देखिए जो बुध ग्रह है इसके उपग्रहों की संख्या 0 है, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के उपग्रहों की संख्या भी 0, इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी जो है उसके उपग्रहों की संख्या 1 है। कौन सा उपग्रह है पृथ्वी का? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, सिर्फ 1 उपग्रह है। मंगल की अगर बात करें तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। ये 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। बृहस्पति के जो उपग्रहों की संख्या है वो 79 है, 79 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है और यह सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट देखिए शनि के उपग्रहों की संख्या जो है वो 82 है, 82, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है और सौर मंडल का यह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन की खोज जो है 1665 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइजन के द्वारा की गई थी। इस बात को याद रखिएगा, जो शनि के जो बड़े सबसे प्रमुख उपग्रह हैं वो टाइटन है, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? क्रिश्चियन हाइजन्स के द्वारा, और कब? 1665 ईस्वी में। अरुण ग्रह की अगर बात करें तो इसकी उपग्रहों की संख्या जो है वो 27 है, जिनमें एरियल, एम्ब्रियल, टिटेनिया, ओबेरॉन, मिरांडा आदि प्रमुख हैं। वरुण ग्रह की बात करें तो इसके उपग्रहों की संख्या 14 है, जिनमें ट्रिटॉन व नेरीड प्रमुख हैं। आइए आप जानते हैं आकार के अनुसार ग्रह कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उससे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन है, फिर छोटा कौन है, कि आकार के अनुसार बड़ा से छोटा कौन कौन ग्रह हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनमें सबसे बड़े जो ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इस प्रकार से ग्रहों के आकार की श्रेणी है, सीरीज है। तो ये था दोस्तों आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, जिसमें सबसे पहले बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। आइए देखते हैं कि जो ग्रह हैं उसके उपनाम क्या हैं। जो भी ग्रह हैं उनके कुछ कुछ उपनाम भी हैं। तो सबसे पहले देखिए पृथ्वी को जो है नीला ग्रह है उपनाम। नीला ग्रह से क्यों कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, क्यों? तो सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। शुक्र ग्रह को जो है वो पृथ्वी की बहन कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा और सुंदरता की देवी, ये इसको उपनाम है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन की उपस्थिति के कारण। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं,
क्यों? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। शनि को काला ग्रह कहते हैं, लाल दानव कहते हैं, या फिर बृहस्पति का पिता हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति के कारण। वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। वरुण को हरा ग्रह कहने का कारण है मीथेन गैस की अधिकता के कारण। और एक उपग्रह है जिसके उपनाम है चंद्रमा। चंद्रमा का उपनाम है पृथ्वी का पुत्र, फिर रात की रानी। चंद्रमा का उपनाम जो है चंद्रमा उपग्रह का, वो पृथ्वी का पुत्र और रात की रानी। अब देखते हैं कि कौन कौन ऐसे ग्रह हैं जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, सिर्फ 5 ही ग्रह ऐसे हैं जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जिसमें से बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र और मंगल। इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो था मेरा आज का ग्रहों के संबंधित जो थ्योरी था, जो लेक्चर था, वो कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग ग्रहों से संबंधित सवालों का टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ग्रहों से संबंधित सवालों का टेस्ट। आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। प्रश्न संख्या 1, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, शुक्र, बुध, शनि। इसका सही आंसर होगा बुध। अभी आपको सूर्य से बढ़ते क्रम में आपको ग्रह के नाम याद करवाए थे कि सबसे नज़दीक में जो बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, इस प्रकार से है। तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा वरुण। आपको भी ग्रहों का जो क्रम बताया था उसमें देखिए आपको दिखाया गया था कि सबसे पहले जो है वो बुध ग्रह है और सबसे अंतिम में जो है वो क्या है? वरुण है। तो सबसे अधिक दूरी पर जो ग्रह है वो कौन सा है? वरुण है। इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, अरुण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अरुण। सिर्फ अभी आपको मैंने एक थ्योरी में बताया था कि सिर्फ 5 ग्रह हैं जिनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र और मंगल। तो बुध को भी देख सकते हैं, बृहस्पति को देख सकते हैं, शुक्र को भी देख सकते हैं। सिर्फ अरुण एक ऐसा ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, शनि, पृथ्वी। इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। आपको भी बताया गया था कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बुध। अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि आकार से छोटा ग्रह जो है कौन सा है? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या किसकी है? शनि, बृहस्पति, शुक्र, बुध। दोस्तों आपको थ्योरी में बता चुके हैं कि शनि जो है उसके पास 82 उपग्रह हैं और बृहस्पति के बाद 79 उपग्रह हैं। तो सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या किसके पास है? शनि के पास है। बृहस्पति के पास तो 79 है जो कम है, शुक्र के पास तो 0 है, बुध के पास भी 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। दोस्तों ग्रहों का ये उपनाम है और पृथ्वी का जो उपनाम है वो नीला ग्रह है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी। दोस्तों ये भी ग्रहों का उपनाम है और भोर का तारा किस ग्रह का उपनाम है? तो शुक्र का है। तो आंसर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, जल की उपस्थिति के कारण, मीथेन गैस के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के कारण। आपको मैंने बताया था कि मंगल ग्रह का जो उपनाम है
वो लाल ग्रह कहते हैं उसको। किस कारण कहते हैं? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अंतिम सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 10, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, अरुण, मंगल, बुध। दोस्तों मैंने इस बात को आपको थ्योरी में नहीं कराया, तो अभी मैं बताता हूँ कि जो शुक्र है वो सबसे गर्म ग्रह है, और सबसे ठंडा ग्रह की अगर बात की जाए तो वो अरुण है। अरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है, और शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। तो दोस्तों आज का ये ग्रहों के संबंधित सवालों का जो सेशन था वो मेरा खत्म होता है। आपको मेरा क्लास कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।